नमस्कार, मैं दिनेश, आप देख रहे हैं हम तक भारत। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मनीष कश्यप जी, जो कि बिहार के सच तक न्यूज़ के फाउंडर हैं, आज उन्होंने अपना सरेंडर किया है बेतिया में, अपने चंपारण में। उनके ऊपर तमाम ऐसे दावे लग रहे थे कि तमिलनाडु में जो बिहारियों को भगाया जा रहा था और बिहारियों का उसमें बहुत तरह का आपने देखा कि मारपीट के उनको भगाया जा रहा था, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था और आरोप लग रहा था कि उन्होंने इसको वायरल किया था और ये झूठा खबर था। उसको उन्होंने झूठी खबर को प्रचार प्रसार किया था, जिसके कारण ये हुआ कि बहुत ज़्यादा भगदड़ बच गई तमिलनाडु में और पूरा पलायन हो गया बिहारियों का वहाँ से। तो हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो मनीष कश्यप जी हैं उनके साथ जो हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ये बात कर रहा है कि नहीं, वो मनीष कश्यप जी फेक झूठी खबर फैला रहे हैं, इसके आपके ऊपर क्या कहना है? नमस्कार, मैं हूँ राम प्रवेश भारती। इस समय हम भाई बंधु के साथ, अपने भाई के साथ, अपने जनाब के साथ हैं और बातें आपने छेड़ दिया है। भाई पत्रकार, जो मीडिया और पत्रकार हैं, ये चौथे स्तंभ हैं। इन पे लोग कमेंट करेंगे तो ये गलत बात है। ये देखिए, जहाँ मीडिया, जहाँ पत्रकार नहीं रहेंगे, फिर आपको समाचार कौन देगा? आपको सही बात कौन बताएगा? आपके लिए सही लड़ाई कौन लड़ेगा? ये सन ऑफ बिहार, जिनको मनीष कश्यप जी कहा जाता है, भाई आदरणीय है मनीष कश्यप जी। ऐसे शेर, ऐसे सन ऑफ बिहार जिनका नाम पड़ गया है, ये हर व्यक्ति के लिए लड़ते हैं और सही पॉइंट के लिए। खबर अच्छा, ये जो हो रहा है कि पहले तो ये क्लियर किया जाए कि लोग अपने अपने तरीके से कह रहे हैं कि नहीं, मनीष कश्यप भला है, बुरा है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी खबरें उठ रही हैं। तो कोई पत्रकार होता है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि नहीं, वो यूट्यूबर है, पत्रकार नहीं है। तो जन समस्याओं को उठाने वाला अगर कोई भी आदमी है तो क्या वो पत्रकार नहीं बन सकता? उसके लिए क्या डिग्री अनिवार्य है? भैया आपको बता दें, जो सत्य बोलता है डिग्री की कोई मायने नहीं रखती। जो सही बोलता है वही सही इंसान है। जो सही को गलत बोलता है वो सही इंसान थोड़े है, वो तो गलत इंसान है। यही पता चल जा रहा है भैया कि जो सही को गलत बोलेगा तो गलत है ना। इसमें डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। सही बात कहनी चाहिए, पब्लिक का हो या सरकार की हो या जो भी हो, जो भी सत्य बात है सत्य को बताइए। इसको कहते हैं मीडिया और ये पत्रकार, जो सत्य बात अपनी कह दे। अच्छा, ये बताइए कि जो भी मान लीजिए, ठीक है, चलिए डिग्री की बात आ रही है, डिग्री चलिए मान लीजिए, बिना डिग्री का नहीं होगा, चलिए मान लीजिए, तो क्या जितने लोग डिग्री लिए हैं क्या वो सही खबर दिखाते हैं? इस बात की पुख्ता कोई 100% कोई गारंटी है कि जो जिनके पास डिग्री रहेगी वो सत्य खबर ही दिखा रहे हैं? नहीं। तो फिर, और दूसरी ये भी जो परिभाषा लिखी जा रही है, वो हमारा जो सिलेबस बदला, सब कुछ बदल गया, पुराना से पुराना, तो आज भी लोग इस बात को छेड़ रहे हैं। बात बता दें, मस्ट बात बता दें, पब्लिक भी सुन रही है, देख रही है, इस चैनल के माध्यम से हम बता दें सही बात। जितने बड़े चैनल हैं वो केवल सुन करके खबरें छापते हैं, संवाददाता हैं, हाँ, सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के माध्यम से उपाते हैं, वही निकाल देते हैं। जो छोटे खबर हैं, जो छोटे पत्रकार हैं, जैसे यूट्यूबर मान लीजिए, यूट्यूबर हो गए हैं, ये पोर्टर वाले हो गए हैं, ये जा करके गांव में, जैसे हम लोग आए हैं किसी गांव में आए हैं, यहाँ अगर किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना या कोई भी खबर होती है तो हम लोग सच्ची खबर लेंगे यहाँ, इसलिए कि हम लोग आए हैं जमीनी, जहाँ की घटना है वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि छोटे पत्रकार और यूट्यूबर लोग गलत दिखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जो बड़े चैनल वाले रहते हैं वो शायद भाई सूत्रों के माध्यम से जानते हैं, और जो छोटे यूट्यूबर हो गए, जैसे मेरे यजीजी मित्र हैं और मेरे जैसे लोग जाते हैं तो घर गांव जमीनी एक खबर लाते हैं, जिसको आप मैं भी एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिए, बड़े चैनल वाले आपके घर के सामने का जो अगर नाली टूटा है तो उसको दिखाने के लिए नहीं आएगा, सड़क टूटा हुआ है उसको दिखाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जिन यूट्यूबरों को बद्दी गालियां दी जा रही हैं, जिन यूट्यूबरों को बताया जा रहा है कि ये फर्जी है भैया, ठीक है, बेवकूफ़ है इसलिए कि छोटा एक 300 का माइक लेकर के और एक मोबाइल लेकर के आपके दरवाजे पे आकर के आपका सड़क दिखा रहा है, आपके नाला दिखा रहा है, आपके साथ कोई वारदात हो जा रही तो दिखा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बेवकूफ़ है, निहायती बेवकूफ़ है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि उसी की खबर के बदौलत आज अगर ये सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अगर उसकी वीडियो वायरल हो रही है और ट्रेंड कर रहा है तो सरकार भी उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, प्रशासन भी उसको कार्रवाई कर रहा है। ऐसी बातें नहीं है। तो ये अब वो पुराना एक मैटर हो गया, क्योंकि
डिग्री के लिए क्या था, आप डिग्री के लिए सरकारी नौकरी ठीक है, बीए बीएससी की कितने लोगों को नौकरी मिल रहा है भाई, तो फिर क्या फायदा है। आज अगर एक अंगूठा छाप है, उसके अंदर एक हुनर है, तो वो कमा खा सकता है, वो अच्छा पैसा कमा सकता है एक डिग्री होल्डर से। तो इस बात को आप मतलब इस बात को आप लोग दरकिनार कीजिए कि नहीं, अब डिग्री 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 को खत्म कीजिए। हम लोग का जो मेन मुद्दा ये था कि जितने भी पत्रकार थे, पत्रकारों को अगर इस तरह से अगर जस्टिफाई किया जाएगा कि नहीं कौन डिग्री आ रही है नहीं है, तो एक मुद्दा एक हो जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि ऐसे पत्रकारों को उठा करके बंद कर दिया जाएगा। अगर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। फिर अगर आपके साथ कहीं कोई गलत होगा, व्यवहार होगा, कोई अगर अधिकारी गलत करेंगे या कहीं मान लीजिए सड़क हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या सड़क टूट गया, पुलिया टूट गया, तो उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? प्रशासन नहीं ना आएगा, प्रशासन आएगा उठाने के लिए। प्रशासन कब आती है? आपको चैनल के माध्यम से मैंने बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि जो सही खबर है, छोटे छोटे पत्रकार, यूट्यूबर, जिसको आप लोग दर किनारे कर रहे हैं, झूठी बता रहे हैं कि ये यूट्यूबर हैं अपने फायदा के लिए, नहीं, ये तो भैया सत्य बतिया है कि ये जो सही बात है, अभी नाली टूट जाएगा, गंदी पानी बहने लगेगा, लोगों को प्रदूषित करेगा, लोगों को नुकसान करेगा, तो कौन दिखाएगा? यूट्यूबर। अच्छा, मैं एक बात इसमें एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, वहां कौन पहुंचेगा पहले? यूट्यूबर, छोटे पत्रकार। इसलिए आप लोग छोटे पत्रकारों पर विशेष ध्यान दें। सभी पत्रकार एक समान है, सभी लोग सही ही रिपोर्ट दिखाएंगे, सही सूचना दिखाएंगे। आप बने रहिए, अब किसी को किसी प्रकार की बहकावे न आए। मैं एक बात का बिल्कुल समर्थन करूंगा कि जो भी मतलब पत्रकार हैं, चाहे यूट्यूब, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, पत्रकार ही हैं, ठीक। दूसरी बात, जो ये पत्रकार हो या दुनिया का कोई, देखिए अगर प्रधानमंत्री भी गलती करेगा तो प्रधानमंत्री को भी जेल जाना है। तो अगर कोई पत्रकार, ठीक है, अगर मनीष कश्यप ने गलती किया है तो उसकी छानबीन हो और उसको जेल भेजा जाए, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर उसने गलती किया है, सबके लिए कानून, अगर उसने गलती किया, मनीष कश्यप ने अगर गलती किया तो उसको जेल हो, कोई इसमें ये नहीं, क्योंकि कानून सबके लिए एक है, कानून किसी के लिए अलग नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं यूट्यूबर्स, भैया इस तरह के मतलब आप लोग जो मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं, आप लोग अपने घरों में बैठ करके इसको करना छोड़ दीजिए। क्योंकि कल को आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटेगी ना, तब आपको याद आएगा, तब आप भी फोन करके बोलाइएगा कि भैया ये हमारे खबर बना दीजिए, अब भैया हमारे देखिए साथ इसका ऐसा हमारे साथ व्यवहार हो गया, लेकिन कोई हमारी मतलब सुनने वाला नहीं है। उस दिन आपको याद आएगा, उस दिन आपको उस बात की अहमियत मालूम चलेगी कि एक यूट्यूबर की क्या हैसियत है। तो इसीलिए इस बात को आप लोग जस्टिफाई करना छोड़ दीजिए कि हाँ छोटे यूट्यूबर हैं या 300 कमाई के लिए घूम रहे हैं तो उनकी कोई औकात नहीं है, वो मतलब वो गवार हैं। इस तरह की बातों को आप लोग छोड़ दीजिए और हाँ सपोर्ट कीजिए। लेकिन जो बात आप लोग ये उठा रहे हैं, चलिए मनीष कश्यप जी वो तो कानून के दायरे में हैं, अगर उनके साथ उन्होंने गलत किया होगा, कानून सबके लिए बराबर है भाई, जो भी गलतदार है उसको गलती माना जाएगा, लेकिन उसकी जांच हो जाए। जैसा कि बताया जा रहा था कि उनके खाते से 42 लाख रुपए पाया गया, तो वो तो पहले ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया महीने का उनका इनकम है। तो अगर 42 लाख रुपया उनके खाते में आया तो कौन सी बड़ी बात है। भैया दर्शकों से मेरा विनती है कि ऐसे पत्रकार को, अगर शेरे दिल पत्रकार नहीं होते तो फिर आप तक खबरिया कौन देता भैया। बिहार कश्यप जो जिनकी बातें हम लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में फैली है कि वो गलत है, गलत नहीं है। उनका आय स्रोत है आय का आप ही लोग के द्वारा है। आप लोग उनको पसंद करते हैं, यूट्यूबरों को, उनको ही नहीं सभी यूट्यूबरों को आप लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके अनुसार उनका इनकम होता है। तो इनकम कौन देता है? आप ही लोग भैया देते हैं इनकम, जिससे पत्रकारों के घर की चूल्ही बढ़ती है, रोजी रोटी चलती है। आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए, जिन्होंने आपको भ्रमित करता है उस बातों को आप लोग भ्रम को हटा दीजिए। सभी पत्रकारों का सम्मान कीजिए, सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अच्छा, आप भी खबरों के माध्यम से जैसे कि हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि नहीं मनीष कश्यप जी के ऊपर इतना मतलब वो सबसे पहले तो ये जो घटना हुई लोग कह रहे हैं कि नहीं फेक है, अधिकारी भी जांच करके आए वो भी कह रहे हैं कि नहीं फेक है। तो आपको क्या लगता है, आप भी एक पत्रकार हैं, तो क्या लगता है कि वो जो घटना हुई इसको तो मतलब सरकार ने दोनों, तमिलनाडु की भी मतलब जो पुलिस प्रशासन उसने भी और बिहार की पुलिस प्रशासन उसने भी खारिज कर दिया कि नहीं इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, फेक हुई थी। इस पे आपका क्या कहना है? भैया जब गलती किए हैं तो गलती का वो निदान है, उसकी जांच की जाए। अब तुरंत ले जाकर पकड़ के आप किसी को जेल में रख देंगे,
उसका जांच किया जाए। जांच तो हम लोग एक बात आप लोगों को क्लियर कर दें, हम लोग मनीष कश्यप जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस बात पे हम लोग चर्चा किए, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, भैया भी पत्रकार हैं, तो पत्रकारों की यहाँ बात हो रही है। हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे। हमें इस बात से मतलब कोई ये नहीं है कि नहीं, मनीष कश्यप जी अगर उन्होंने गलती किया तो जेल जाने के हकदार हैं। कोई भी, अगर मैं भी गलती करूंगा तो मुझे भी जेल का मतलब ये जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा संविधान है ना, हमारा भारत का संविधान है, और भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, किसी के लिए अलग नहीं। नहीं, सबके लिए बराबर है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ऐसे बातों पर, आप ऐसे बहम पर आप लोग न जाएं। सबको सम्मान दीजिए, आप भी सम्मानित बनिए इसमें, और सत्य बोलिए, गलत नहीं, गलत भ्रम ना फैलाया जाए। बोलता है भैया, जो भी गलत बोलता है उसके लिए कानून है ना। कानून तो सबके लिए संविधान में बनाया गया कि जो गलतदार है उसको गलती माना जाएगा, लेकिन कब? जांच करने के बाद। ऐसा आज मतलब खबर आया कि उनके ऊपर कुर्की का नोटिस निकला था, जिसके मतलब मिलते ही वो सुबह सुबह जा करके अपने आप को मतलब सरेंडर कर दिए हैं। अरे भैया, ये कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ है? सब गलत है। उनके पास क्या है? कैसे कुर्की करेंगे भैया? क्या क्या अवैधता है? हम तो बार बार कह रहे हैं कि उनकी जांचें कर लिया जाए, जांच के बाद उनको जो भी करना होगा कर दीजिए। जब जांच कर लेंगे तब ना हम तो बताएं कि भाई उनकी आमदनियां कैसे होती है, लोगों द्वारा आता है, वो अवैध तो है नहीं। चलिए, आप देख रहे थे हम तक भारत। भैया राम परेश भारती जी हमारे साथ जुड़े थे इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि जो आज के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको ना किया जाए, और जो भी हमारे मतलब दर्शक हैं और जो भी समाज के जो भी जागरूक लोग हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि कम से कम जो भी पत्रकार हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, पत्रकार को पत्रकारों के ही श्रेणी में रखना चाहे रखें और सबको सपोर्ट करें, क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी आपको भी जरूरत पड़ेगी तो वही आपके दरवाजे पे खड़े पाएंगे, आप उनको ही खड़े पाएंगे और वही आपको मदद करेंगे। हाँ, गलत तो भाई जो भी गलती करेगा वो तो उसका भोगी पाएगा ही। आप देख रहे थे हम तक भारत, मैं दिनेश, धन्यवाद।